हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये फ्राइडे का ब्लॉग है और चल रही हैं मेरी सर्दी की छुट्टियाँ। तो छुट्टियों का मतलब होता है कि जितने हमारे पेंडिंग काम हैं, खास करके जो वर्किंग वीमेन हैं, उनको ये होता है कि जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर लिए जाएं, या फिर कहीं हमने आना जाना है फैमिली फ्रेंड्स के पास या रिलेटिव्स के पास, या किसी ने हमारे पास आना है, क्योंकि दूसरे बंदे को ही पता होता है कि इसकी छुट्टी है तो आज इनको मिला जाया जा सकता है। तो यही कुछ मेरे साथ भी चल रहा है। कहीं मुझे जाना हो रहा है तो कहीं किसी को मुझे मिलने के लिए आना हो रहा है। तो अच्छा लग रहा है, बिज़ी लाइफ है मेरी। और ऐसी बिज़ी लाइफ नहीं है कि अननेसेसरी वाले बिज़ी वाले काम, जिन कामों में मुझे अपना टाइम डिवोट करना है उन कामों में बहुत अच्छे से मैं टाइम डिवोट कर रही हूँ। बहुत ही हैप्पी वाली बिज़ी लाइफ चल रही है मेरी। तो ये जो मैंने ब्लॉग शूट करा था ये है फ्राइडे का। फ्राइडे को तो ना तो मुझे कहीं जाना था, ना ही मेरे घर में किसी को आना था। तो फुल डे मैंने यहाँ पर ब्लॉग शूट करा हुआ है। तो इस ब्लॉग में मैंने ना कुछ रजाइयाँ नई बनानी थी, पुरानी वाली को उधेड़ कर, तो वो वीडियो क्लिप ऐड करी है। और इसके अलावा फिर मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस की कटिंग करी थी अपने लिपन आर्ट वर्क के लिए, और शाम को बनाई थी पाव भाजी। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग से। टाइम लगभग हो रहा है ये 7:45 का। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में। ठंड से भी ज़्यादा ना जो फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी छुट्टियां भी चल रही हैं और ऊपर से सुबह फॉग भी बहुत ज़्यादा होती है और अंधेरा भी होता है। फॉग प्लस अंधेरा हो जाता है तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो इसीलिए फिर जिम भी फिर लेट ही जा रही हूँ, तकरीबन 6 बजे के करीब जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले जो मेरा रूटीन है वो, चाहे मैं जॉब पर जाऊँ चाहे मेरी छुट्टी हो, वो मेरा ब्रेकफास्ट लंच तैयारी करने वाला जो काम होता है, क्योंकि इस काम को मैं फिर बचा लेती हूँ अपने कुछ और प्रोडक्टिव कामों के लिए। तो जो आजकल जी बन रहे हैं मूली मेथी के पराठे, सीजनल वेजिटेबल्स का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स का खास करके, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। ठंड से निजात पाने के लिए सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय। इसमें मैंने अदरक, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च को अच्छे से पीस के डाल दिया है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कि हमारे जहाँ कितनी फॉग पड़ रही है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर कोहरे की एक थिक लेयर हो गई है। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, शीत लहर ही पड़ रही है। क्योंकि अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो जो गूगल पर जो वेदर फोरकास्ट आ रहा है ना, उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम पर ना पूरे नॉर्थ इंडिया में शीत लहर बहेगी। तो इसका बचाव हमको खुद करना पड़ेगा। लेकिन ये हो जाता है कि एक्सरसाइज करके ना जो स्टिफनेस होती है बॉडी की वो मेंटेन की जा सकती है। अदरवाइज़ हमारी बॉडी में ना ऐसा लगता है कि हमको ठंडी लगी जा रही है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। अगर सुबह एक्सरसाइज कर लो, या जो लोग, क्योंकि इस टाइम में मॉर्निंग वॉक तो पॉसिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा ये थिक लेयर वाली जो फॉग है तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब मैं सुबह जाती हूँ तो मॉर्निंग वॉकर्स की जो गिनती है बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती है। जहाँ जो शेड वाले एरिया होते हैं वहाँ पर वो लोग कर लेते होंगे, तो घर पर ही या फिर योगा कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी तो वो रूटीन बनी हुई है कि एक्सरसाइज करने की है, तो मैं एक्सरसाइज कराती हूँ। तो फिर आकर अभी पीऊँगी मैं चाय पीने के बाद फिर जो और काम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में ना कि जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठकर आप अगर दोबारा से दोपहर को रेस्ट करना चाहते हो तो वो कर लो। क्योंकि डैडी जी जैसे कहते हैं कि सूर्य को हमने देखना है, सूर्य भगवान को उगते हुए हमने देखना है, ना कि सूर्य ने हमको देखना है। तो उनके उगने से पहले आप उठिए। दोबारा आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो कर लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन जल्दी उठने की आदत डालें। हाँ, अगर हम तकलीफ़ में हैं या हम कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, पार्टी है, शादी है, लेट नाइट सो रहे हैं, तो वो अलग बात है। वो चीज़ें ओकेजनल होती हैं, वो रूटीन का हिस्सा नहीं होती, वो कभी कभार वाली होती हैं कि हाँ फैमिली गेट टुगेदर है, हम लोग बातें कर रहे हैं और लेट नाइट सो रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग की उठने की रूटीन है वो हम सबको ही डालनी चाहिए। तो उसके बाद जी फिर नाश्ता हो गया। नाश्ता होने के बाद फिर ये लगा रही हूँ जी रज़ाइयों की उधेड़ बुन कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि अब ना बच्चे हो गए हैं बड़े, तो सबको ही होता है कि हमको एक सिंगल ब्लैंकेट मिले या सिंगल क्विल्ट मिले। तो डबल बेड वाली जो रज़ाइयाँ कोई भी यूज़ करना नहीं चाहता है। तो मेरे पास ना 2 डबल बेड की रज़ाइयाँ पड़ी हैं, एक मेरी है और एक दीपी की हैं।
तो इन दोनों को ना मैंने अच्छे से ना खोल दिया है। खोल के मतलब कि जो इसकी सिलाई है ना उधेड़ दी है, ताकि इसकी जो फाइबर शीट निकाल के इनमें से अब 2 डबल बेड की रज़ाइयाँ हैं और ये कपड़ा भी साथ में दे दूँगी। ये वाला कपड़ा तो नहीं दूँगी क्योंकि ये रेडीमेड रज़ाइयों वाला जो कपड़ा है पुराना हो चुका है, 7-8 साल पुरानी होंगी, मुझे अब याद भी नहीं कब की खरीदी हुई हैं। तो बस इनकी फाइबर शीट निकाल दूँगी। और मेरे पास जो वूलन वाली बेडशीट्स पड़ी हैं पुरानी वाली, किसी किसी का मतलब उनका जो पिल्लो का पेयर भी नहीं है, मतलब कि पिल्लो के जो पिल्लो कवर्स भी नहीं हैं, तो वो वाली शीट्स इनको ना वो कंदाई क्या बोलते हैं, उसको कंदाई ही बोलते हैं ना, तो इसमें वो काम आ जाएगा। और मैंने बात करी थी शॉपकीपर से, वो कह रहा है कि 250 रुपये एक रज़ाई बनाने में लगेंगे, फाइबर शीट्स आपकी होंगी और कपड़ा भी आपका होगा। तो उसमें मैं इसकी अब 2 डबल बेड की रज़ाइयों से ना 3 रज़ाइयाँ सिंगल बन जाएंगी। तो सिंगल रज़ाइयाँ ठीक रहती हैं, उधेड़ने में काफ़ी टाइम लग गया, जितना इसका धागा था ना ये सारा बिखरा हुआ है। अद्विका आ गई थी, अभी इसमें मैं फंस जाएगा उसका पैर। ये मेरे पास कुछ इसी जो डबल बेड की रज़ाई का जो मेरे पास ये ना वूलन वाला कवर भी पड़ा है, तो इसका भी यूज़ हो जाएगा। इसको पिरोने में, कंधाई करने में, मुझे एक्चुअली सही वर्ड नहीं पता है, तो ये भी काम आ जाएगा। कुछ और 2 बेडशीट्स पड़ी हैं, उनका भी इसमें यूज़ हो जाएगा। तो 3 बेड की ये सिंगल वाली रज़ाइयाँ बन जाएंगी, तो यूज़ करनी भी आसान रहती हैं। अच्छा, सिंगल बेड की जो रज़ाइयाँ होती हैं ना, उस पर कवर भी चढ़ाना है ना, तो अलग से कोई टांका नहीं लगाना पड़ता, मतलब कि चारों कॉर्नर में या साइड में कच्चा धागे की सिलाई भी नहीं करनी पड़ती। अगर डबल बेड की रज़ाइयों पर जो कवर चढ़ाते हैं तो उन पर तो पक्का ही चढ़ाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ना वो सेटिंग नहीं बैठ पाती। तो ये काम भी मेरा हो गया था। तो उसके बाद मैंने बताया ना, मैंने MDF बोर्ड पर सारे लिपन आर्ट वर्क कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि पैसे बचाऊँ, MDF बोर्ड मत खरीदूँ, कुछ मेरा हाथ अच्छे से बैठ गया है। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, जो लास्ट टाइम मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी आपके साथ, जब कंप्लीट हो गया था, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था तब मैंने मंडाला वर्क इस पर जो डॉट मंडाला वर्क नहीं करा था, सिर्फ मिरर वर्क ही करा हुआ था। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया था। बताना कैसा लग रहा है आपको। जब ना हम आर्ट वर्क कर रहे होते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ मेरी कोशिश थी तो कुछ अच्छा करने की, अब और कोशिश करूँगी इससे और बेटर कर सकूँ। तो इन छोटी छोटी जो चीज़ों से हम अपने घर को सजाते हैं। देखो, ये खरीदने को तो हम लोग खरीद भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी ऐसी कंडीशन नहीं कि मैं इन चीज़ों को खरीदने पाऊँ, लेकिन इन चीज़ों को बनाकर अपने घर को सजाने में जो अलग से मज़ा है ना, वो मतलब ख़रीदने में कुछ नहीं आएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं इनको चीज़ों को बनाऊँ और अच्छे से बनाऊँ। तो जितने सारे जो कार्डबोर्ड थे ना, सारे उठा के ले आई थी। तो मुझे ना बनाने हैं अब छोटे वाले, मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ। अगर कार्डबोर्ड जो छोटे वाले पर अगर लिपन आर्ट वर्क अच्छा रहा तो फिर बड़े वाले जो कार्ड हैं तो उन पर ट्राई करूँगी। और ये जो गत्ते की क्वालिटी है ना, ये तो बस वही वाले सिंपल वाले गत्ते हैं, जैसे कि हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं या फिर फ्रूट्स आते हैं या फिर कुछ ऑयल वगैरह जो पैकेजिंग वाली आती है, सब कुछ गत्ते में ही अब तो आती हैं। तो इसी से ही ना छोटे वाले जो 6 इंचेस वाले हैं, ये वाले मैं बोर्ड यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। एक मेरे पास बोर्ड पड़ा ही हुआ था, तो उनसे ये कटिंग करके उन पर ट्राई करूँगी। अगर इन पर अच्छा बना तो फिर इनसे क्या करूँगी, बड़े वाले कटिंग करूँगी, उन पर फिर लिपन आर्ट वर्क करके देखूँगी कैसे हो जाता है। कुछ जैसे कि जो किनारे थे ना, उन पर तो छोटे वाले साइजेस मैंने कट कर लिए, तो बाकी जो ये कार्डबोर्ड था ये बच रहा था, तो इसको वेस्ट क्यों करना। सोचा था कि बड़ी वाली प्लेट से इसका सर्कल बड़ा वाला काटूँ, लेकिन थोड़ा सा जो कार्डबोर्ड था ना वो वेस्ट हो जा रहा था, तो वेस्ट तो कुछ करना नहीं है। तो फिर छोटी प्लेट उठाई, उससे फिर छोटे वाले सर्कल मैंने कट कर लिए थे। तो इनसे अब कटिंग करके अब बनाने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कि कैसा बन जाता है मुझसे। अगर आपका भी मन करता है तो आप भी इस पर ट्राई करें, लेकिन अगर मैं कर पा रही हूँ तो आप भी ज़रूरी कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ना अपने विचारों में ही बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन एक्चुअल नहीं कर पाते। तो उससे बचने के लिए बस यही है, जिस काम में भी आपका इंटरेस्ट हो ना,
जिस जो काम आपको सूदिंग लगे, बड़ी उससे आपको शांति मिले, कामनेस मिले, तो वो काम करने ही करने चाहिए। उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है हमारे माइंड से बिल्कुल ही ना फ्लश आउट हो जाती है। तो दूसरी बात ये हो जाती है कि हमको कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है। जब भी कोई हम काम शुरुआत करते हैं तब तो लगता है कि हमने ये, एक सही वर्ड बोलूँ तो कहते हैं कि पंगा ले लिया, लेकिन ये है कि जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसकी खुशी ना तो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही ना एक हाई लेवल वाली खुशी मिल जाती है। तो कुछ भी करें, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं करने के लिए, तो मैं इसमें अपना टाइम डिवोट करती हूँ। लेकिन हाँ, ये टाइम ऐसे डिवोट नहीं करती हूँ, जो मेरे डेली रूटीन के काम हैं, जो मेरी लायबिलिटीज़ है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो फुलफ़िल करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने वो सारे काम धाम छोड़ दिए हैं और इन कामों में लग गए हैं। ये काम हमारे हॉबी वाले काम हैं जो हम अपने लिए मी टाइम में निकालते हैं। मी टाइम में बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो अपनी प्रायोरिटी वाइज हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कितनी बार वीडियोस में बताया कि सबके पास 24 आवर्स हैं, लेकिन उन 24 आवर्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है, कैसे उनको कैटेगरी वाइज उनको डिवोट करने हैं, उनके आवर्स कौन से काम पहले करने हैं, कौन से सेकेंडरी करने हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। और ये चीज़ें वेरी करती हैं फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन। जॉइंट फैमिलीज़ में काम ज़्यादा हो जाते हैं तो हमको काम भी उसी हिसाब से करने होते हैं। सिंगुलर फैमिलीज़ में कंपैरेटिवली ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ काम उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये सारे मैंने कार्ड बॉक्स, कुछ मैंने राउंड शेप में, कुछ मैंने स्क्वायर में, कुछ रेक्टेंगुलर में कट करके रख लिए हैं। अब इसमें कौन से डिज़ाइन बनाऊंगी अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, सभी अभी तो मैंने इनको कट करके ही रखा हुआ था। तो ये सारा वेस्ट हो गया, इसको भी वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि डैडी जी आने वाले हैं और ठंड पूरी पड़ रही है। वो अपना क्या कहते हैं, उस तसले में थोड़ी सी आग जलाकर ना इसको जलाएंगे, तो यहाँ ये यूज़ हो जाएगा। तो इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसको ना एक लिफाफे में भर के रख लूँगी ताकि उनको इसको आग जलाने में काम आ जाएगा। और कई चीज़ें इस पर वो बना लेते हैं, जैसे कि अब आएंगे तो मैं वीडियो में शेयर करूँगी। जैसे आलू भून लेते हैं, शक्करकंजी भून लेते हैं, और कभी कभी तो लिट्टियाँ भी इस पर सेक लेते हैं। तो ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस वहाँ पर, मतलब जो कटिंग है ना, ये वहाँ पर काम आने वाली है। तो इसको लिफाफे में भर के स्टोर में रख दूँगी। तो जी उसके बाद मैंने बताया था ना कि जो फाइबर शीट्स है मैंने सारी निकाल ली थी, तो बेडशीट्स भी पैक कर ली थी और सबको मैं दे आई थी शॉपकीपर को। और ये हो गया था टाइम शाम का। कुछ मैंने जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं ना उनको पेंट करके भी रख लिया था। तो यहाँ मैंने भी चुटकी बजाई और पाव भाजी की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने गाजर कट कर ली हैं, जो वाइट वाले बैंगन किचन गार्डन में लगे वो कट कर लिए, शिमला मिर्च कट कर ली, छोटा सा आलू था और थोड़ी सी गोभी। इन सारी सब्जियों को ना एक प्रेशर कुकर में डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के और नमक डाल के बस इनको चढ़ा दूंगी गैस पर। इस पे लगाऊंगी बस 3 विसिल, ओवर कुक नहीं करूंगी और ना ही कोई मसाला ऐड करूंगी, ना ही कोई हल्दी ऐड करूंगी और ना ही इसमें मटर भी ऐड करूंगी। मटर को ना ऐसे ही पकाऊंगी, मतलब कि मटर का दाना कुक करना है, इसको गलाना नहीं, दिखना चाहिए। और चढ़ा दिया मैंने इसको गैस पर उबलने के लिए और यहाँ पर करने लगी हूँ तड़के की तैयारी। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको, छोटा सा हमाम दस्ता कह लो, खलबट्टा कह लो, सब अपने अपने तरीके से इसका नाम बोलते हैं। बस इसमें मुझे सही लगता है कोई भी छोटा मोटा मसाला है वो पीस लेती हूँ। और प्याज और टमाटर को चॉपर बोर्ड पर ना इसको बारीक बारीक चॉपिंग कर लूँगी। मिर्ची को भी ऐसे ही बारीक बारीक चॉपिंग कर लूँगी और अदरक और लहसुन को खलबट्टे में उसको दरदरा सा ही पीस लूँगी। तो ये होगी तड़के की तैयारी। थोड़े से प्याज मैंने ना एक्स्ट्रा लिए क्योंकि बाद में ना कच्चे प्याज ऊपर से बच्चे इसको भाजी पर थोड़ा स्प्रिंकल करके खाते हैं। और साथ ही दीपी ने बना लिया था यहाँ पर मक्खन। पाव भाजी बिना मक्खन के तो टेस्टी लग ही नहीं सकती, तो बाज़ार का मक्खन क्या खाना है। तो बाज़ार की चीज़ें जैसे कि आप मेरी वीडियोस में देखते हो हम बहुत ही अवॉइड करते हैं, तो ये घर का बना लिया था। बस एक ही थपिया बोल लो, थापी बोल लो, बहुत सारी इसके नाम है। एक थपिया सी ना इसका गोला सा बना लिया था मक्खन का और कढ़ाई में चढ़ा दिया था थोड़ा सा मक्खन और इसमें डाल दिया मैंने प्याज और हरी मिर्च। इसमें मैंने जीरा ऐड नहीं करा है। पाव भाजी की जो भाजी की सब्जी होती है ना, इसमें मैं जीरा ऐड नहीं करती हूँ। तो वो तो मैंने तड़का चढ़ा दिया वहाँ पर भुनने के लिए। और यहाँ पर थोड़े से बारीक बारीक, मतलब जितना तड़के के मैं डाले थे ना प्याज, उससे भी ना बारीक वाली चॉपिंग कर ली है ताकि ऊपर से बच्चे प्याज डाल लेंगे। टमाटर बच्चे नहीं खाते हैं तो वो नहीं कट नहीं करें, प्याज और लेमन बस स्क्वीज़ करके खाते हैं। तो प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया था और
और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसमें को सरसों के तेल में भी फ्राई किया जा सकता है, रिफाइंड ऑयल में किया जा सकता है, लेकिन जो मक्खन में भाजी का टेस्ट आता है ना वो अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको फिर सब्जियां मेरी अच्छे से कुक हो गई थी, बस 3 विसल डलवाई और ये सब्जियां मेरी अच्छे से कुक हो गई। इस प्रेशर कुकर में कुकिंग बहुत ही फास्ट होती है। मैंने पहले ही बताया था, जो भी कुकर लेना चाहता है तो इसको बिना कोई टेंशन के ख़रीद सकता है। तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो भी अच्छे से भून लिया था और टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया। टमाटर का छिलका हमेशा ही मैं उतार के ही यूज़ करती हूँ, तो आप भी इसको ऐसे ही यूज़ करें, क्योंकि टमाटर का जो छिलका होता है ना वो काफ़ी देर बाद ही डाइजेस्ट होता है। और इसको मैशर से ना अच्छे से सब्जियों को पूरा बिल्कुल पेस्ट ही बना लिया था। पेस्ट तो नहीं बनता है, हल्की हल्की सब्ज़ी दिखती रहती है, शिमला मिर्च दिखती है, थोड़ी सी गाजर दिखती है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था नमक, ताकि जो मसाला है ना, मतलब तड़का है, बहुत अच्छे से ये भुन जाए पूरे अच्छे से। कोई हल्दी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो पाव भाजी वाला मसाला होता है ना उसमें अगर देखोगे ना पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें जीरा पाउडर भी है, धनिया पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च भी है और नटमग भी है, और बहुत सारे इसमें ना मसाले ऐड हैं। अगर पाव भाजी का मसाला अवेलेबल हो तो इसी के 3 से 4 चम्मच, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है ना, तो 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने भर के ऐड कर दिए थे पाव भाजी मसाला। इसके अलावा मैंने किसी तरह को जीरा पाउडर, कोई धनिया पाउडर या गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करा था। मिर्ची तो मैंने पहले ही हरी मिर्च काफ़ी अच्छे से काट ली थी, और इसमें भी काली मिर्च भी है पाव भाजी मसाले में, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड है। तो अलग से मसाला, मतलब कि अलग से किसी तरह की मिर्ची इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा खलबट्टे में जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया था ना, बिल्कुल उसको अच्छे से दरदरा पीसा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दिया था। ये मसाला मेरा अच्छे से तैयार हो गया था। बीच में जो सब्जियां मैंने डालनी थी वो बाद में डालूँगी, पहले इसमें मटर की भुनाई करूँगी। मटर तो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, बस थोड़ा सा इसको ना दम दूँगी, मतलब ढक्कन से, थोड़ा सा मटर अच्छे से पक गए थे और इसमें ऐड करूँगी पानी, क्योंकि जब भी सब्जियां कुक करती हूँ, जैसे कि सांभर बनाती हूँ या फिर ये पाव भाजी वाली सब्जियों को बॉयल करती हूँ ना, तो पानी बहुत ही कम ऐड करती हूँ। उससे ये होता है कि सब्जियां अच्छे से पक भी जाती हैं और कुकिंग भी फास्ट हो जाती है। तो जितनी की ग्रेवी पतली चाहिए होती हैं, कई लोग क्या करते हैं, जो भाजी है बहुत ज़्यादा थिक वाली खाते हैं, कई बहुत पतली वाली खाते हैं, तो हम लोग मीडियम सी खाते हैं, जैसे कि मार्केट में मिलती हैं, ना ज़्यादा थिक होती हैं ना ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। तो इतने मैंने पानी ऐड कर दिया और मटर और पानी अच्छे से बॉयल आ गया था। उसके बाद जो सब्जियां मैश करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको 5 मिनट तक ढक के रखूँगी ताकि ये बढ़िया से ना बॉयल आ जाए। उसके बाद मैंने धनिया ऐड कर दिया था। ऊपर से मक्खन ऐड किया जा सकता है, लेकिन मक्खन मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि कई लोगों को ऐसे ही पसंद है, वो कहते हैं कि हम ऐसे ही खाएंगे, मक्खन मत ऐड करना। बच्चों को मक्खन पसंद है तो अपनी अपनी प्लेट में ना मक्खन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। अच्छा, कईयों ने कहा है कि इसमें ना हमको जो पाव हैं वो मैदा है तो हमने नहीं खाना है, तो उनके लिए चपातियाँ भी सेकनी पड़ेंगी। पहले तो मैं सबसे पहले बच्चों की प्लेट लगा देती हूँ, तवे पर मक्खन लगाया और ये तो पाव को बीच में कट करा और इसको अच्छे से सेक लिया था। 2 तवे चढ़ा दिए हैं। तो अच्छा, ये मुझे ना चीज़ें जो मैदे वाली होती हैं मैं शाम को तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि दिन में काम ज़्यादा हो गए थे और बच्चे लेट उठ रहे हैं तो नाश्ता लेट हो जाता है, और उनको शाम को जाना होता है बैडमिंटन कोर्ट, तो वो ज़्यादा हैवी वाला खाकर नहीं जा पाते। 4 बजे ही जाना होता है, क्योंकि अगर लेट जाते हैं तो 7 बजे तो बहुत ज़्यादा ना फॉग हो जाती है, तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जल्दी चले जाते हैं। और तो फिर दोपहर को ही ना तकरीबन 3 के बजे दूध अपना पी कर जाते हैं, फिर आकर ही वो कुछ ना कुछ हैवी ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप दोपहर को मत बनाइए पाव भाजी, और मेरे पास भी टाइम नहीं था क्योंकि मैं शॉप पे चली गई थी, तो आप शाम को ही बनाना, तो इसीलिए फिर मुझे शाम को पाव भाजी बनाई। अदरवाइज ये चीज़ें जो होती हैं या सुबह बनाती हूँ हैवी वाली चीज़ें, या फिर बनाती हूँ दोपहर को। तो बच्चों से रहा नहीं गया, खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, आके अपनी प्लेटिंग करने लग गए। तो चलिए जी, सबको खिलाती हूँ पाव भाजी और यहीं पर करती हूँ ब्लॉग का एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव कामों में और कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने में डिवोट करें। बाय बाय, टेक केयर।